हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की बुक को देखेंगे, जो कि हमारे अतीत, और इस बुक के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 है क्या। तो चैप्टर नंबर 5 है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो ये चैप्टर का नाम और इसके क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं, जो कि पेज नंबर 59 पर दिया है। ये क्वेश्चन है, देखिए ये, और इसमें दिया है कि निम्नलिखित में मेल बैठाएं। तो देखिए मैच करना है ये। तो ये है गढ़ का खेल से, टांडा का कारवा से, श्रमिक का पाइक, कुल का 84, शिव सिंह का अहोम और दुर्गावती का गढ़ कटंगा। तो इस तरह से ये हमारा मेल हो जाता है। उसके बाद से है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमारा है रिक्त स्थान। ये वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती हैं? श्रेणियां कहलाती हैं। यानी कि का में भरेंगे श्रेणियां। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज इस पर। खा क्या कर रहा है कि बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक कृतियां हैं। तो इसमें बुरंजी, गा में भरेंगे अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। गा में अकबरनामा, घा में देखिए है मंदिर बनवाया और ब्राह्मणों, यानी कि इसमें मंदिर बनवाया और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए गए। आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि सही गलत है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थीं। सही है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। गलत है। गुण राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। सही है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में रहते थे। तो ये कहा गया, ये भी हमारा जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा तीसरा जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ये घा वाला क्या है? गलत है। ये चौथा ये गलत है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन आ जाता है। एक मिनट इसको फिर से देख लीजिए। तीसरे का सही है, खा गलत है, गा सही है, घा क्या है? गलत है। तो इस तरह से हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाता है। चौथा क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए कह रहा है कि खाना बदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहर के बीच किस तरह से विनिमय होता था। तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, खाना बदोश पशुचारकों का जीवन पशुओं और उनके उत्पादों पर निर्भर था। इसलिए वे खेतिहरों को दूध, घी, ऊन आदि देकर बदले में अनाज, कपड़े और बर्तन लेते थे। तो इस तरह से ये हमारा जो चौथे का क्वेश्चन था, इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा चौथे का आंसर, ये देखिए ये फिर ये कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये देखिए क्या कह रहा है कि अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। तो अहोम राज्य का प्रशासन देखते हैं, ये रहा इसका आंसर। कह रहा कि अहोम राज्य का प्रशासन केंद्रीकृत और पदानुक्रमित था, जो कुलों और पाइक नामक जबरन श्रम प्रणाली पर आधारित था। राजा सर्वोच्च होता था और उसके अधीन मंत्री और अधिकारी होते थे, जो राजस्व, न्याय और सेना जैसे विभागों को संभालते थे। स्थानीय स्तर पर गांवों का प्रबंधन किया जाता था और हर गांव को बारी बारी से पाइक उपलब्ध कराने होते थे।
तो इस तरह से हमारा जो है 5वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए 5वें का आंसर है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके देखिए छठे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो इसका आंसर जो है बुक में ही होगा, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो देखते हैं कि किस पेज पर है। तो ये पेज नंबर है 54 पर। तो यहाँ पे जो देखिए ये दिया है, ये यहाँ पे वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई, दूसरी ओर कई जनजातियाँ। तो ये वर्णों के भीतर से लेकर के यहाँ तक आधार, संगठन का आधार बनी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा 6 का जो है आंसर ये कंप्लीट हो जाता है, ये 6 का। उसके बाद से 7 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 कह रहा है कि एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। तो इसका आंसर देखते हैं कि एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में कई तरह से बदलाव आए। हुड़, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके। तो यहाँ से लेकर के ये हमारा जो है 7वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा इसका आंसर। लिखा है कि हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और व्यापार और परिवहन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने शहरों तक अनाज पहुंचाया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों के लिए वाहक के रूप में काम किया और यहाँ तक कि मुगल सेना के लिए भी अनाज और अन्य सामानों की ढुलाई की। तो ये हमारा जो है 8वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि और गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किस मायने में भिन्न था, क्या कोई समानता भी थी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। गोंड राज अहोम राज से अत्यधिक भिन्न रखता था, परंतु भिन्नताओं के साथ साथ उनमें कुछ समानताएं थी। पहले हम लिखेंगे भिन्नताएं। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, जबकि अहोम लोग म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी आ बसे। गोंड राज कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी एवं प्रत्येक कुल का अपना एक राजा होता था, जबकि अहोमों ने भूया लोगों को की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। गोंड लोग स्थानीय कृषि करते थे, जबकि अहोम ऐसा नहीं करते थे। फिर समानताएं देखिए क्या है। ये दोनों ही जनजातीय समुदाय थे। इन दोनों राज्यों में केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। दोनों ही राज्यों पर मुगल शासकों ने हमला किया था एवं हार का सामना करना पड़ा। दोनों ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी। तो इस तरह से हमारा ये 9वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और ये जो चैप्टर 5 था इसका हमने जो है पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। इस पेज पर जो दिया है बच्चे खुद करेंगे, इसको नहीं सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।